हेलो डियर फ्रेंड्स। आज अपन एक रीट लेवल की सबसे सटीक कट ऑफ को देखेंगे। एक रीट के कैंडिडेट के नाते आखिर कितनी कट ऑफ रह सकती है। मैं पिछले 3 साल से रीट की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने 2018 वाली रीट जो थी वो दी थी और उसके अंदर मेरे 102 नंबर थे। और मैंने हालांकि मैं उस टाइम अपेयरिंग था, लेकिन उसके बाद मैंने यह सोच लिया कि रीट अपन क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके बाद मैंने रीट की थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दी। अब थोड़ी थोड़ी पढ़ता था, साथ साथ में मेरी स्कूल ज्वाइन थी। तो स्कूल का भी मेरे सब्जेक्ट का बेनिफिट मुझे मिला। आखिर मेरे नंबर कितने हैं और मैं कितना सोचता हूँ कि आखिर मेरी कितनी रहेगी। 100% इससे ज़्यादा तो मेरिट रहेगी नहीं, इससे तो कम ही रहेगी। और क्या सच है कि क्या 31,000 से 50,000 पोस्ट की जा सकती है। इस सभी सच्चाई को जानेंगे, प्लस कट ऑफ को देखेंगे, फर्स्ट लेवल की देखेंगे और सब्जेक्ट वाइज सेकंड लेवल की भी देखेंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अपना फीडबैक कमेंट के अंदर ज़रूर दें कि मेरे द्वारा दी गई ये जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कट ऑफ है, यह कट ऑफ क्या यही रहेगी? तो बिल्कुल इससे न तो आपके 1% ज़्यादा मिलेगी, इससे कम ही मिलेगी। क्योंकि मैं मेरी पहले बात कर देता हूँ। मैंने 2018 से तैयारी की और मेरे इस बार लेवल सेकंड साइंस मैथ के अंदर 124 नंबर है। 124 नंबर है। मैं आपको मार्कशीट भी दिखा दूंगा आगे वाले कभी वीडियो के अंदर। 124 नंबर है और मैंने 2018 के बाद स्कूल ज्वाइन कर ली थी और स्कूल के अंदर मैंने सब्जेक्ट को तैयार किया, साथ साथ में मैथ्स को तैयार किया। क्योंकि पिछली वाली रीट में मेरे 102 नंबर थे और उसके अंदर मेरी संस्कृत और मैथ कमज़ोर थी, जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया था। इस बार मैंने उसी को टारगेट करते हुए तैयारी की तो मेरे 124 थे। हालांकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, ठीक है। मैं मानता था कि इस बार मेरा सिलेक्शन 100% होगा और मैंने तैयारी भी खूब की, उसके बावजूद भी नंबर 124 है। अब ऐसा लग रहा है कि 124 कम नंबर है। हालांकि 120 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। कह रहे हैं कि पेपर आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिखता आसान है लेकिन आसान नहीं था पेपर। साइंस लगती आसान थी, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिसके अंदर एक पढ़ने वाला बच्चा भी गलत कर सकता है। इसलिए मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो भी मेरे 2 सवाल साइंस के अंदर गलत हो गए। तो आप मान सकते हो कि कितना पेपर इजी, जितना कहते हैं हाँ इजी था, लेकिन इतना इजी नहीं था जितना कह रहे हैं। इसलिए मेरिट इतनी नहीं जाएगी। मेरिट पिछली बार से ज़्यादा तो जाएगी, लेकिन कितनी ज़्यादा जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेवल फर्स्ट के अपन कट ऑफ को देखते हैं। लेवल फर्स्ट की कट ऑफ, हालांकि लेवल फर्स्ट के अंदर बीएड वालों को बाहर कर दिया हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनसीटी ने चैलेंज कर दिया है कि वापस बीएड वाले उसके अंदर सम्मिलित होंगे, क्योंकि अदर स्टेट में किया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार नहीं चाहती है और न ऐसा होगा। बीएड वाले यदि सम्मिलित नहीं होते हैं तो आपके जनरल फर्स्ट लेवल की 146 वाला 100% सेफ है। इससे कम ही रहेगी, 125-24 रहेगी, लेकिन 126 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगी। ओबीसी 124 123 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग लगभग सब में बराबर रहेगी, आप देख लेना, ठीक है। एमबीसी की 122, एससी की 120 और एसटी की 118, ये मेरिट लेवल फर्स्ट की रहेगी। आपके नंबर कितने हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपके नंबर कितने हैं। फिर अपन देखते हैं सबसे पहले साइंस मैथ की कट ऑफ लेवल 2 के अंदर, और जिसके अंदर मैं 10 प्लस 90 का रेशो जोड़ के बता रहा हूँ। यदि आपके 120 नंबर है तो 120 का आपका हो जाएगा, 120 है वो ये कितने परसेंट है, तो 80% है। 80% जो है इसमें से आपके 72% जुड़ जाएंगे और कॉलेज के आपके कितने हैं उस हिसाब से यहाँ पर नंबर जुड़ेंगे। जैसे आपके यहाँ पर 80 120 नंबर है तो 72 ये जुड़ जाएंगे रीट के, और कॉलेज के जैसे 70 है तो ये 70, ऐसे 79, ऐसे करके यहाँ पर ये मैंने मेरिट निकाली है। और ये जो मेरिट है इससे ज़्यादा किसी भी हालत में जाने की संभावना नहीं है। मैं कह रहा हूँ जनरल की 81 रहेगी, लेकिन अधिकतम 82 जा सकती है, ठीक है। ओबीसी की 80 से 81 के मध्य रहेगी, रहेगी तो कम ही, लेकिन अधिकतम 81 आप कह मान सकते हो, ठीक है। अब सीटें यदि ज़्यादा हो जाती है तो आप लगभग 1.5%, यदि सीटें 41,000 या 45,000 के आसपास हो जाती तो लगभग 1.5% आप हटा देना, यानी कि आप 79.5% आपकी जनरल की कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग लगभग बराबर रहेगी मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एमबीसी की और एससी की एसटी की अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगी, ये आंकड़ा आप पकड़ लो, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में मेरी जाने वाली है नहीं। आगे देखो, फिर अपन देखते हैं यहाँ पर एसएसटी की
हालांकि एसएसटी की मेरिट और साइंस की मेरिट पिछली बार 2018 के अंदर बराबर रही थी, लेकिन एसएसटी में वहाँ पर थोड़े पद कम थे। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि एसएसटी और हिंदी के अच्छे पद आने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं इसकी मेरिट थोड़ी सी 1% साइंस से कम रहेगी, यानी कि लगभग 81% या 80 और 81% के बीच में जनरल की रहेगी। ओबीसी की 79 और 80% के आसपास रहेगी। एमबीसी और ये ईडब्ल्यूएस की लगभग ओबीसी के बराबर रहेगी। एससी और एसटी अपने अपने हिसाब से चेक कर सकती हो, इससे ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं रहेगी, आप देख लेना। ठीक है, आपकी कट ऑफ आ जाएगी और आने के बाद आप हमें कमेंट करना। फिर देखो, हिंदी की है, हिंदी के जो विद्यार्थी है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की मेरिट कम रहेगी क्योंकि अच्छी पोस्ट आने वाली है। लगभग जनरल वाले अपने आप को सेफ मान सकते हैं, जिसके 81% है वो सेफ है, 100% है, पर उनका सिलेक्शन 100% होगा। और ओबीसी के अंदर जिसके 80% है वो सेफ है, लेकिन यहाँ पर 79.5, ठीक है। ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर, एमबीसी 77, 76 और 75, ये आपकी मेरिट है हिंदी की। ठीक है, और लास्ट मेरिट है संस्कृत की और लेवल 2 की संस्कृत। इस लेवल 2 के अंदर संस्कृत के अंदर जनरल की 79 अच्छी पोस्टें आ रही है, इसलिए 79, ठीक है। अधिकतम 79.5 जा सकती है। ठीक है, ओबीसी की ये आपकी 78.22 बना दी मैंने। ईडब्ल्यूएस की ये लगभग 78 के आसपास रहेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सभी में बराबर रहेगी, देख लेना आप। और एमबीसी की 77%, एससी की 76 और 75%, ये मेरिट रहेगी। इससे किसी भी सूरत में किसी की भी ज़्यादा जाने की मेरिट चांस नहीं है। ठीक है, इससे यदि ज़्यादा रहती है, इसका मतलब आप मान के चलो कि बड़े स्तर पर घपला हुआ है। ठीक है, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जिसके भी साइंस के अंदर 80+ नंबर आ रहे हैं, ओबीसी हो जनरल हो, वो सब दौड़ के अंदर है। ठीक है, सबका सिलेक्शन हो सकता है। और आप सब धरना प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है, आप सबके सहयोग से यदि हो सका तो सीटें भी बढ़ जाएगी, तो आपकी 80+ वाले 100% सबका सिलेक्शन हो जाएगा। 80% बनाने कोई कम चीज़ नहीं होती भाई साहब। मैं तो 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता है कितने बड़ी मुश्किल से नंबर आता है। और लोग कहते हैं कि 124 और 125 नंबर कम है, अरे 110 नंबर लाने भी मुश्किल होता है, 100 नंबर लाने भी मुश्किल होता है। कहने में तो आसान चीज़ लगती है, लेकिन जब अपन पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल होता है, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 80 से ऊपर वाले का सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि नहीं होता है तो आप मान के चलना, पेपर बड़े स्तर पर घपला हुआ है, अपनी तैयारी में कोई कमी थी नहीं। ठीक है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे खूब सारी भर्तियाँ है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हम आपके लिए वीडियो और लाते रहेंगे। मैं भी एक कंपटीटर हूँ, मैं भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। साथ साथ में मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब भी कर रहा हूँ। 11th-12th वालों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, साथ साथ में मैं कॉलेज के अंदर भी पढ़ाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए जो भी मेरी तरफ से होगा, मैं आपके लिए मार्गदर्शन के रूप में वीडियो लाता रहूँगा। यदि चैनल आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स अलॉट।